हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाला चैप्टर, जो कि काइंड ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे सारे के सारे। एंड इसे हम पढ़ेंगे किनीजियन के पर्सपेक्टिव से, यानी कि अब हम जितनी भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो क्या होगी, किनीजियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। कीन्स है ना, जॉन मेनार्ड कीन्स वाली थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन होगा, वही सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। देन आगे आगे मनी वाली चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट वाली चीज़ें पढ़ेंगे, एक्सेट्रा। तो ये काइंड ऑफ तो क्या मतलब ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, चलो करते हैं शुरू और देखते हैं क्या सीन है। सबसे पहले हमें देखना है कि एग्रीगेट आउटपुट क्या होता है एंड एग्रीगेट इनकम क्या होता है। वैसे तो ये हाइपोथेटिकली या फिर आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के बीच। सबसे पहले जान लेते हैं एग्रीगेट आउटपुट क्या होता है। एग्रीगेट आउटपुट हमें पता है टोटल आउटपुट। अगर मैं एग्रीगेट की बात करूं तो उसका मतलब टोटल आउटपुट। अब टोटल आउटपुट क्या, द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हुई है या फिर सप्लाई हुई है इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। किसकी? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की। द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, जो कि प्रोड्यूस हुई है या फिर सप्लाइड हुई है इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन टाइम पीरियड। सिमिलरली एग्रीगेट इनकम क्या हो गया? एग्रीगेट इनकम यानी कि टोटल इनकम। तो टोटल इनकम क्या हो गई? द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ गिवन टाइम पीरियड। ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन हो गए? हाउस होल्ड्स, जैसे कि लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योर एक्सेट्रा, है ना, ये सारे। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि हम लोग उन लोगों ने टोटल इनकम जो अर्न करी है उनका सम अप करना, ठीक है। यानी कि द टोटल इनकम रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो इन दोनों चीज़ों को हम डिनोट करते हैं वाई से। इन दोनों ही चीज़ों को हम वाई से डिनोट करेंगे, एग्रीगेट आउटपुट को भी एंड एग्रीगेट इनकम को भी। क्योंकि मैंने पिछली वाली वीडियो के अंदर भी बताया था, क्योंकि ये चीज़ जो इनकम है या फिर जो प्रोडक्शन है अल्टीमेटली कन्वर्ट्स इनटू इनकम, ठीक है, इनकम के अंदर कन्वर्ट होती है। या फिर मैं कहूँ जो फैक्टर सर्विसेज हम प्रोवाइड करवाते हैं प्रोड्यूसर्स को, दे विल प्रोवाइड व्हाट? फैक्टर इनकम टू अस, ठीक है। और फैक्टर सर्विसेज जो उन्हें मिली है उससे क्या कर रहे होंगे? वो लोग प्रोडक्शन कर रहे होंगे। तो अल्टीमेटली दे बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। और हम इसे किससे डिनोट करते हैं? वाई से डिनोट करते हैं। तो दिस इज द रीजन, ठीक है। नाउ ये आप ग्राफ देख रहे होगे, वी आर अज्यूमिंग एग्रीगेट आउटपुट और वी कैन से एग्रीगेट इनकम टू इंक्रीज इन अ कांस्टेंट रेट, ठीक है, एट अ कांस्टेंट रेट। तो ये सारी चीज़ है, अभी हम अच्छे से करेंगे, समझ में आएगा कि क्या होता है। सिमिलरली हमारे पास है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी है, बट उससे पहले हम पढ़ते हैं केनेजियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अभी मैंने आपको नहीं करवाया, बट सिमिलर टू एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट इनकम ही है। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज केनेजियन थ्योरी ऑफ कंजम्पशन। इसके अंदर क्या कीन्स ने बताया था कि अगर इनकम बढ़ रही है पर्टिकुलर कंज्यूमर की तो ही विल कंज्यूम मोर, यानी कि उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ठीक है। यानी कि इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन विल ऑल्सो इंक्रीज। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये थी। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या थी कि अगर इनकम बढ़ रही है 500 से, सो द इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन इंक्रीज इन इनकम। वाई? बिकॉज हम लोग कुछ अमाउंट सेव कर लेंगे। लेट्स से 500 थी पहले इनकम, नाउ हो चुकी है थाउजेंड, तो यानी कि 500 से बढ़ रही है। इस 500 को पूरा का पूरा हम कंज्यूम नहीं कर लेंगे, इस 500 का कुछ पोर्शन हम कंजम्पशन में लेकर जाएंगे एंड कुछ पोर्शन हम सेव कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, जो इंक्रीज इन इनकम हुआ विच इज दिस 500, तो वो जो रेट है इंक्रीजिंग इनकम का वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द रेट ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन, बिकॉज वी विल कंज्यूम बट नॉट दैट मच, नॉट एज द इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। यानी कि कंजम्पशन में जाएगा एंड सेविंग में जाएगा। और कंजम्पशन में कितना जाएगा इसे कौन बताता है? एमपीसी बताता है, वो अभी हम करेंगे, ठीक है। तो उनकी दो मेन ऑब्जर्वेशन थी कि इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी, और अगर इनकम बढ़ रही है तो द इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी लेस देन इंक्रीज इन इनकम। सिंपल है, बिल्कुल ईजी। या फिर इसको एक और पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इंक्रीज हो जाएगा, एमपीएस इंक्रीज होने लगेगा जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी। सिंपल रीजन है, एमपीएस क्या होता है? द चेंज इन इनकम, जो भी चेंज हुआ है, जैसे कि 500 चेंज हुआ था, 500 चेंज था हमारे अंदर, तो दैट फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इनकम, दिस इज चेंज इन इनकम 500, सो दैट फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच इज सेव्ड। फॉर एग्जाम्पल 250 सेव कर लिया तो 250 इज आर एमपीएस, है ना। तो ये वाला है, यानी कि सेविंग्स विल इंक्रीज,
ठीक है, जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होगी तो एमपीएस इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। तो दीज आर सर्टेन ऑब्जर्वेशन। अब इस चीज़ को आप पढ़ भी सकते हो। क्रिएशन बोलते हैं या फिर बिलीव दैट बिकॉज प्राइजेज आर समवट रिजिड, प्राइजेज रिजिड है, चेंज नहीं हो पाते हैं। फ्लक्चुएशंस इन एनी कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेंडिंग, एनी कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेंडिंग यहाँ पर क्या हो गया, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर हो गया, AE, या फिर मैं कहूँ एग्रीगेट डिमांड, दे बोथ आर सेम। यानी कि कंजम्पशन, द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर या फिर एग्रीगेट डिमांड आर कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम कहते हैं। सो वो क्या बिलीव करते हैं कि प्राइजेज आर रिजिड, उसके अंदर ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है। फ्लक्चुएशन इन एनी कॉम्पोनेंट, जो कॉम्पोनेंट है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स के ये 3-4, इनमें फ्लक्चुएशन अगर आएगा तो दे विल कॉज आउटपुट टू चेंज। जो आउटपुट है यानी कि वाई है, इट विल चेंज। ठीक है, अगर ये कंपोनेंट चेंज होते हैं तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। इफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीजेज, फॉर एग्जांपल ऑल अदर स्पेंडिंग कंपोनेंट्स रिमेन कांस्टेंट, तो आउटपुट भी इंक्रीज करेगा। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, मल्टीप्लायर्स भी करेंगे, ग्राफ से भी समझेंगे। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहा है कि अगर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो कि है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर इनमें से कुछ भी बढ़ता है तो क्या होगा, द आउटपुट विल इंक्रीज। ठीक है, ये बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कंजम्पशन फंक्शन पे बात करते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कंजम्पशन फंक्शन। तो कंजम्पशन फंक्शन बताता क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, सिंपल एज दैट। एंड रिलेशनशिप यहाँ पर कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। वी ऑल नो दैट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारी कंजम्पशन विल ऑल्सो इंक्रीज, बट एट अ लेसर रेट, है ना, एज कंपेयर टू इनकम। Second point is the aggregate consumption function shows the level of aggregate consumption at each level of aggregate income। यानी कि इस पर्टिकुलर लेवल पे ये क्या है हमारे पास, लेट्स से ये कंजम्पशन है, ये हमारी इनकम है, तो ईच पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन को शो करता है, एग्रीगेट कंजम्पशन को शो करेगा, सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज द अपवर्ड स्लोप। अपवर्ड स्लोप इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है ये अपवर्ड स्लोप, दैट कि इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, सिंपल एज दैट। ठीक है, या फिर हाइयर लेवल ऑफ इनकम लीड्स टू हाइयर लेवल ऑफ कंजम्पशन स्पेंडिंग, सेम मतलब है, दी पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ग्राफ के अंदर, इट इज़ पॉजिटिवली स्लोप्ड, और जो चेंज है कंजम्पशन के बीच, अगर मतलब इनकम में अगर चेंज आ रहा है तो देर विल बी अ चेंज इन कंजम्पशन। ठीक है, एंड वी विल रिप्रेजेंट इट बाय दिस, डेल्टा सी डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई इक्वल्स टू बी। बी क्या होता है, बी इज आर स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, एंड बी ऑल्सो इक्वल्स टू व्हाट, MPC। ठीक है, तो अब हम करते हैं कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन। कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस स्लोप इनटू द इनकम या फिर आउटपुट। ठीक है, दिस इज कंजम्पशन फंक्शन वेयर ए इज द ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि हम कह सकते हैं एट जीरो लेवल ऑफ इनकम जो हमारी कंजम्पशन रहती है वो जीरो नहीं रहती है, वो कुछ ना कुछ रहेगी, बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव एज वेल, है ना, बिना बिना कंजम्पशन के कैसे होगा। तो ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी कंजम्पशन होती है, चाहे वो किसी से उधार लेकर कर रहे हो चाहे कैसे कर रहे हो, तो इट विल बी नॉट ज़ीरो एट ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन इज फिक्स्ड, यानी कि ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंजम्पशन होती है। ठीक है, बी इज़ आर स्लोप, जो किससे रिप्रेजेंट होता है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, एंड ऑल्सो इक्वल्स टू MPC। तो ऑलवेज रिमेंबर कि बी क्या रहेगा, MPC होता है बी। ठीक है, और 1 माइनस बी क्या हो जाएगा, MPS हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 माइनस MPC इक्वल्स टू MPS। ठीक है, ये भी हम आगे आगे करेंगे। सो एग्रीगेट कंजम्पशन आपको समझ में आ गया है, और कंजम्पशन फंक्शन आपको समझ में आ गया है कि क्या है, एंड हमने स्लोप कर लिया है, एंड उसकी इक्वेशन भी कर ली है। ठीक है, कोई डाउट होगा तो कमेंट डाउन बिलो, वैसे तो कुछ होना नहीं चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब क्वेश्चन करके देखते हैं। टेस्ट योर सेल्फ, सपोज एग्रीगेट ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100, change in income is 100, change in consumption is 75, then what will be the consumption function। चलो कंजम्पशन फंक्शन वी हैव टू राइट हेयर, यानी कि जो इक्वेशन है वो हमें लिखनी है। चलो लिखो जल्दी से अब इक्वेशन, मेरे को पॉज कर दो और लिख दो, फिर मैं बता रहा हूँ 5 सेकंड के अंदर। मेरे को पॉज करो एंड लिखो, देन मैं बताता हूँ। सो द कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू 100 प्लस द चेंज इन इनकम इज 100, यानी कि
चेंज इन सी डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, दिस इज आवर स्लोप विच इज इक्वल्स टू बी, एंड यहाँ पर क्या गिवन है 75/100 विच इज इक्वल्स टू 0.75 वाई. This is our consumption function and we are here talking about two sector economy. Two sector economy यानी कि firm है and households है, simple as that. ठीक है, that's why we are taking this aggregate level of y. क्या ले रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ y ले रहे हैं, yd नहीं ले रहे हैं, जो कि मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा yd क्या होता है. ठीक है, दिस इज बेसिक्स चल रहे हैं यहाँ पे अभी. ठीक है, तो यही आंसर होना चाहिए आप लोगों का. आगे बढ़ते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी की बात हम करते हैं. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का क्या होता है, यानी कि एमपीसी. अभी मैंने आपको बताया दैट फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन इनकम, यानी कि चेंज इन इनकम का ऐसा पोर्शन. चेंज इन इनकम सपोज 500 थी और 1000 हो चुकी है, यानी कि चेंज इन इनकम इज दिस वन, है ना. दिस इज चेंज इन इनकम. सो दैट पोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच वी आर कंज्यूमिंग, लेट्स से फॉर एग्जांपल 250 कंज्यूम कर रहे हैं, सो दिस इज एमपीसी. समझ रहे हो ना. तो दैट पोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच इज कंज्यूम्ड, तो वो होता है एमपीसी. ईजी है. सिमिलरली एमपीएस होता है. इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय, जो ये है चेक कर लेना, चेंज इन सी डिवाइड बाय चेंज इन वाई. अभी जस्ट हम करके ही आए हैं कंजम्पशन फंक्शन के अंदर. नेक्स्ट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, सिमिलर टू मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. क्या रहेगा, एमपीएस इज दैट पोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम, यानी कि 500 चेंज इन इनकम था ना, दैट पोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच इज सेव्ड. ठीक है, 250 जा रहा था कंजम्पशन के अंदर, 250 इज सेव्ड. सो एमपीएस यही होता है, दैट पोर्शन ऑफ चेंज इन इनकम विच इज सेव्ड. ठीक है, यही चीज़ यहाँ पर लिखी है. एंड इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे, 1 माइनस बी, एंड वी नो दैट बी क्या होता है, एमपीसी होता है. तो 1 माइनस एमपीसी इक्वल्स टू एमपीएस, सिंपल एज दैट. ठीक है, और ये दोनों किसके इक्वल होते हैं, इक्वल टू 1 रहता है. हमेशा ध्यान रखना है ये चीज़, है ना, बिल्कुल ईजी. चलो अब आगे बढ़ेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्रीगेट सेविंग्स एंड डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन. बहुत इजी चल रहे हैं अभी तक, सारे बेसिक्स थे हमारे पास. अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये हम कर रहे हैं एग्रीगेट सेविंग एंड डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन. देखो, द पार्ट ऑफ एग्रीगेट इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड. सेविंग क्या होती है, इनकम है हमारी, इनकम कहाँ जा रही है, कंजम्पशन प्लस सेविंग. वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टू सेक्टर इकोनॉमी. तो कहाँ जा रही है इनकम, या तो हम कंज्यूम कर रहे हैं या तो हम सेव कर रहे हैं, सिंपल एज दैट. वी आर नॉट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग वाला दिमाग में मत लेकर आना कीड़ा अभी. ठीक है, वी आर जस्ट सेइंग दैट जो हमारी इनकम है या तो हम कंज्यूम कर रहे हैं या तो हम सेव कर रहे हैं, सिंपल एज दैट. ठीक है, तो दैट पार्ट ऑफ एग्रीगेट इनकम दैट इज नॉट कंज्यूम्ड, वो क्या होगा, सेविंग्स होगी. ईजी है ना. तो सेविंग्स क्या हो गया, एग्रीगेट सेविंग क्या हो गई, जो हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं इनकम, सिंपल. सो जो अभी मैंने आपको बताया y इक्वल्स टू एस कंजम्पशन प्लस सेविंग. सिमिलरली सेविंग्स इस प्रकार आ जाएगी, यानी कि इनकम में से कंजम्पशन हमने माइनस कर देनी है, तो हमारे पास सेविंग बचेगा. अब हमें क्या करना है, डिराइव करना है सेविंग फंक्शन को. सेविंग फंक्शन क्या है, जो रिलेशनशिप बताता है किसके बीच का, इनकम एंड सेविंग. सिमिलर टू कंजम्पशन फंक्शन, किसका रिलेशनशिप बताता था, कंजम्पशन एंड इनकम का. तो सेविंग फंक्शन किसका बताएगा, सेविंग एंड इनकम का. एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग विल ऑल्सो इंक्रीज, है ना. तो चलो अब आगे इसको डिराइव कैसे करेंगे, ये देखो. अब जो ये कंजम्पशन फंक्शन है इसको हमने बस खोल दिया है. ठीक है, खोल के ये आया है हमारे पास, बिल्कुल इजी, यही तो था कंजम्पशन फंक्शन. अब साइन इसका चेंज कर देंगे हम लोग. साइन चेंज हो जाएगा तो ये ऐसे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा. देन y को y के पास ले आओ. ठीक है, y को y के पास ले आए, इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे y को जब हम कॉमन लेंगे तो कुछ ऐसे बनेगा हमारे पास सेविंग फंक्शन. सो दिस इज आर सेविंग फंक्शन. ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, a प्लस बी वाई, एंड सेविंग फंक्शन विल बी इक्वल टू माइनस a प्लस में 1 माइनस बी वाई. दिस इज सेविंग फंक्शन, बिल्कुल इजी, डिराइव भी हमने कर लिया है. ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है. चलो, कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन, कंजम्पशन फंक्शन गिवन है. अब इसका आंसर जो भी आएगा कमेंट डाउन, और आंसर क्या निकालना है हमें, सेविंग फंक्शन. आई वांट सेविंग फंक्शन इन कमेंट सेक्शन. ठीक है, अभी मेरे को पॉज करो, आंसर लिखो कमेंट सेक्शन के अंदर, देन मैं बताऊंगा कि क्या सही है क्या गलत है. ठीक है, पॉज करके मेरे को लिख देना इसके अंदर ये चीज़. आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट
एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या होता है? खर्चा, और एग्रीगेट यानी कि टोटल खर्चा, सिंपल एज दैट। तो इसको हम प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर क्या हो गया? इट इज़ डिफाइंड एज द करंट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा कर रहे हैं कौन लोग? हाउस होल्ड्स। जो खर्चा कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट लोग, मतलब प्रोड्यूसर्स लोग। जो खर्चा कर रहे हैं गवर्नमेंट। यानी कि खर्चा कर रहे हैं बाय करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज को। तो बाय किस पे करेंगे? ऑब्वियसली करंट वैल्यू पर ना, मार्केट वैल्यू पर। तो ये क्या है हमारे पास? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करंट वैल्यू है सारे के सारे फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की। किसके? फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वी आर हेयर डिटरमाइनिंग दी जीडीपी, है ना। नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फिनिश गुड्स को ही तो हम लेंगे कंसिडरेशन के अंदर, ना कि इंटरमीडिएट गुड्स को। हमने नेशनल इनकम वाले में पढ़ा। आगे पढ़ते हैं। सो द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज थर्स द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सपेंडिचर्स, यानी कि अभी जो मैंने दिखाया आपको, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये प्रोड्यूसर ये हाउस होल्ड्स करते हैं। एंड वी आर नाउ हेयर टॉकिंग अबाउट टू सेक्टर इकोनॉमी, तो इन दोनों को ही अभी हम लेकर चलेंगे। अंडरटेकन इन द इकोनॉमी बाय द फैक्टर्स ड्यूरिंग अ गिवन टाइम पीरियड। ईजी है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बिकम्स एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर कह सकते हो, एग्रीगेट डिमांड भी कह सकते हो। ठीक है, बोथ आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं है क्या। अब देखो ये है फोर सेक्टर इकोनॉमी कह लो या ओपन इकोनॉमी कह लो, जहाँ पर हाउस होल्ड्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, गवर्नमेंट है एंड नेट एक्सपोर्ट्स हैं। नेट एक्सपोर्ट्स यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी इंक्लूडेड है। ठीक है, बट वी आर इस वाले चैप्टर के अंदर वी आर स्टडिंग ओनली टू सेक्टर इकोनॉमी, जो कि ये रहा। ए ई किसके इक्वल आ गया? सी प्लस आई के इक्वल आ गया। बहुत ईजी। ठीक है, ईजी हो गया। नाउ देयर आर मोर कंसेप्ट। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको कहा था इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पढ़ना है, तो वही मैं अभी यहाँ पर थोड़ा सा आपको करवा रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दो टाइप्स की हैं, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट या फिर हम कह सकते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, जो कि हमेशा फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, फिक्स्ड इन नेचर, दिस इज इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज इनकम। तो फिक्स्ड इन नेचर होगी, यानी कि हमने जितना सोचा था प्रोडक्शन करना उतना ही हम करेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो। अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट होती है जो हमें पता नहीं होता है कि कितनी डिमांड है मार्केट के अंदर, या फिर उसके हिसाब से सप्लाई नहीं हो पाती है। मान के चलो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो वहाँ पर अनप्लान्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होगी। या फिर कह लो कि डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, वहाँ पर भी अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, वो भी हम ग्राफ से समझेंगे तब समझ में आएगा। ये पोर्शन किस चीज़ का है? अनप्लैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ये पोर्शन किस चीज़ का है? अनप्लैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ वाई, दिस इज़ एग्रीगेट सप्लाई कह सकते हो, या फिर एग्रीगेट आउटपुट। दिस इज़ एग्रीगेट आउटपुट एंड दिस इज़ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। दिस इज़ डिमांड एंड दिस सप्लाई, जो आउटपुट बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो आउटपुट ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो अनप्लैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इस केस में क्या है? डिमांड कम है, आउटपुट ज़्यादा है, तो अनप्लैंड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, सिंपल। एंड यहाँ पर क्या होगी? आई, यानी कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, जिसे हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास? वाई, दिस इज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ईजी है। यहाँ पर हमने आउटपुट लिया है, वाई से डिनोट कर सकते हैं, एंड इसको हम इनकम भी कह सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में बता दिया है। दिस इज एग्रीगेट डिमांड विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू सी प्लस आई। इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, ये था ग्राफ, बहुत इजी था, समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, दिस पॉइंट इज नोन एज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। बोथ आर सेम चीज़। ठीक है, हम यही इसके बारे में ही करना है हमें आगे। अब आप लोग देख पा रहे हो इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पर हो रहा है? जहां पर ए ई या फिर वाई इक्वल्स टू ए ही है। क्लियर है? दिस इज आर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। चलो, अब यही हमें पढ़ना है, इक्विलिब्रियम आउटपुट, ये हमें पता चल गया। सो ए ई क्या होता है ये हमें पता है, सी प्लस आई। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो जाएगा? उससे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला करवाने वाला हूँ, तो ये ध्यान रखना। इसको इलेबोरेट कर रहा हूँ जस्ट मैं। दिस इज दिस ए ई इक्वल्स टू सी प्लस आई। सी को इलेबोरेट कर दिया, खोल दिया। सी इज व्हाट? कंजम्पशन फंक्शन, समझ रहे हो? तो उसको हमने खोला, ये आया। आगे देखते हैं। ए ई देन बिकम्स दिस,
कैपिटल ए, जो ए प्लस आई है ना वो कैपिटल ए बन जाएगा, यानी कि ऑटोनोमस चीज़ों को हमने ऐड कर दिया और उसको कैपिटल ए बना दिया। ठीक है, बहुत इजी। अब आगे बढ़ते हैं। देन अभी हमारे पास ये पर्टिकुलर चीज़ आ चुकी है, इसको यहीं पे रखो। हमें पता है इक्विलिब्रियम पॉइंट ये होता है जहाँ पर एग्रीगेट आउटपुट इक्वल्स टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, या फिर मैं कह सकता हूँ एग्रीगेट आउटपुट इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है, इजी। अब देखो इसी चीज़ को हमने खोलना है और एक फॉर्मूला यहाँ पर बनकर आ जाएगा जिससे आप इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, वी, तो हमने अब ए ई को खोल दिया, ए ई को खोल दिया तो ये आ गया भाई। ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी की बात चल रही है। हमें पता है सी प्लस आई ये जो था हमारे पास, हमने ये निकाल दिया था यहाँ पर, तो वाई को इसके इक्वल पुट कर दिया। कर सकते हैं, बहुत ईजी है ना, क्योंकि दिस ऑल्सो इक्वल्स टू वट ए ई, वही चल रहा है। ठीक है, अब y को y के साथ ले आओ, ले आए भाई y को y के साथ, y को कॉमन ले लो। अब कॉमन ले लिया तो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन में है तो a के डिनोमिनेटर में ले जाओ तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी, और वी कैन से दैट a डिवाइड बाय MPS। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम को फाइंड आउट करने का। बहुत ईजी वे में 5 सेकंड के अंदर आंसर आ सकता है। ठीक है, सो दिस इज दी फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है। अदरवाइज वी हैव टू गो बाय स्टेप बाय स्टेप, गो बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर। वैसे मेरे को पॉज करो एंड करो क्या होगा सही। ठीक है, अब मैं इसको करवा देता हूँ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फाइंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। लेट्स फाइंड आउट, यानी कि y इक्वल्स टू ए ई है, यानी कि y इक्वल्स टू सी प्लस आई है। ठीक है, यही करना है हमें फाइंड आउट। पहले मैं बिल्कुल इजी वे में फाइंड आउट करता हूँ, चलो किस वे में, स्टेप बाय स्टेप। सी प्लस आई, वी हैव टू ओपन कंजम्पशन फंक्शन विच इज इक्वल्स टू 100 प्लस में 0.8 y प्लस आई इज गिवन एज 50। ईजी। अब इनको प्लस कर दो, 150 प्लस में 0.8 y। अब इस 0.8 y को y के पास ले जाओ, y इक्वल्स टू सॉरी माइनस 0.8 y इक्वल्स टू 150। ईजी है। ठीक है, इसमें अब y कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.8 इक्वल्स टू 150, देन y इक्वल्स टू 150 अपॉन में 0.2। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 5 0 0, 5 5 जा 25, और यहाँ पर 2 आएगा आई थिंक, 500 750। तो 750 इज द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बैक करके देखना। देन y कितना आया हमारे पास, 750। नाउ वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन कितनी है। ठीक है, बिकॉज नाउ वी हैव 750 एज आर इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इसको पुट कर दो अब, c इक्वल्स टू 100 प्लस में 0.8 750, यानी कि 80% ऑफ 750 कितना हो गया, 600। देन दिस इज इक्वल्स टू 700। कंजम्पशन अगर हमारी 700 है एंड वी नो दैट कि हमारे पास जो इनकम होती है वो C प्लस एस होती है, 750 इज़ आर इनकम एंड कंजम्पशन 700 है, तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स आर 50। तो दिस इज़ आर सेकेंड आंसर। क्लियर है, बिल्कुल ईजी। अब मैं आपको करवाता हूँ उस फॉर्मूले से जो कि बिल्कुल ईजी फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का, y इक्वल्स टू कैपिटल A अपॉन में MPS। ए कैपिटल ए कितना है, ऑटोनोमस को प्लस करो, ए एंड आई को 150। MPS कितना है, दिस इज MPC, तो MPS हो जाएगा 0.20, तो आंसर विल बी 750। बिल्कुल ईजी है, दिस इज आर फॉर्मूला। क्लियर है। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अभी तक बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर कुछ बचता है तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर आपने ये छोड़ दिया है, ये बच गया है, तो वो हम कर लेंगे। ठीक है, आपके लिए चलो एक क्वेश्चन दूं क्या, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि आपको करना है। चलो वो नेक्स्ट, चलो हाँ इसी के अंदर हम कर लेते हैं। लेट्स से आई इतना है, आई चेंज हो चुका है, इक्वल्स टू 100 हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम।
ठीक है, इसका भी आंसर कमेंट करना ज़रूर। वी हैव टू फाइंड आउट न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे सारे मल्टीप्लायर्स। सारे तो मल्टीप्लायर्स नहीं करेंगे, अभी हम करेंगे जब गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्व हो जाता है तब क्या सीन होता है, तो वो हम करेंगे। देन हम उससे अगली वीडियो में करेंगे सारे मल्टीप्लायर्स। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच।